तो एक ने सुबह मुझे भी बताया कि वहां पे 9 आया हुआ था, तो वहां से मैंने ट्रेड नहीं लिया बीटीसी में। देखिए ये मैंने ट्रेड लिया था 9:30 के बाद कैंडल जो बनी थी, ये आज है 24, यूएसडी कैड है ना, यूएसडी कैड इसमें शायद मेरा टाइमिंग चेंज हो गया हुआ है। कोई नहीं, वहां देखते हैं, एक्सनेस में देखते हैं। यूएसडी कैड साढ़े 9 इस कैंडल पे लिया था, इस 9:30 वाली कैंडल पे, इस पे लिया था जी। और देखो जब इस पे लिया था तो हमें इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं, क्या हमारी सारी चीजें थी, चेक करते हैं नंबर वाइज। नंबर 1 क्लाउड ग्रीन, ये कैंडल थी, ठीक है। उस टाइम तो कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन भी बाहर थी, नंबर 1, नंबर 2, और प्राइस भी बाहर था, नंबर 3। और देखो इसको बिल्कुल सामने, क्योंकि जहां भी प्राइस चलता है वहां बिल्कुल चिकुस पेन उसके सामने चलता है, और यहाँ के यही इसके आसपास चिकुस पेन था, नंबर 4। यानी चारों चीजों पे यस आया ना, और आप मेरे नोट्स देख लो, उस पे यस 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 लिखा हुआ है, ठीक है जी। और इस पे फिर मैंने एसएल लगाया इस क्लाउड से नीचे, यहाँ पे, ठीक है। और लगभग 6 पॉइंट का था, और 6 पॉइंट का ही मैंने टेक प्रॉफिट लगा दिया, यानी कि मैंने कर लिया 1:1, क्योंकि जितना एसएल होगा उतना ही मैं टेक प्रॉफिट लूंगा। तो ये आया ना जी। ठीक है, तो इस तरह हम करेंगे। अब इसमें थोड़ा हाँ इसी चार्ट में ये जो प्राइस लाइन के अंदर दिख रहा है ना भैया, वो दोनों लाइन, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन, इसी को मैं पूछ रहा था आपको। मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप इसके जी। अंदर की ये बातें पूछ रहे थे। हाँ, यही देखो, मैंने ये कहा था अगर इसके बाहर हो तो दी बेस्ट होता है, लेकिन अंदर होता है और हमारी सारी चीजें फुलफिल करती हैं, तो थोड़ा प्राइस कभी कभी आप देखोगे नीचे चला जाता है बस, तो हमने उससे जी। घबराने की जरूरत नहीं है। कितना नीचे जी। जाएगा, देखो पहले मैं वही बात है ना, आदमी सारी उम्र सीखता रहता है। पहले मैं बेस लाइन का एसएल लेके चलता था, बेस लाइन का, लेकिन जब मैंने देखा मेरे कई एसएल हिट हो रहे हैं, तो फिर मैंने ना अच्छी तरह पूरा बैक टेस्ट करके अपना एसएल फिर मैं इसके नीचे लगाने लगा। एसएल माना कि ज्यादा बढ़ा जा रहा है, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि मेरे एसएल कट भी तो कम रहे। बात तो वही होगी ना, हमने तो लॉस से बचाना है ना भी अपने आप को, और धीरे धीरे अब देखो इसमें क्या है, और अभी भी देखो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इसमें से निकल जाओ, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 1:1 तो होना ही चाहिए। इसमें अगर किसी के अकाउंट में अच्छा रुपीज है या अच्छे डॉलर हैं, तो वो यहाँ पे दूसरा तरीका ये कर सकता है, 2 लोट ले लो आप स्टार्टिंग में, एक लोट को 1:1 पे निकाल दो, ठीक है, और दूसरे लोट को या तो 1:2 पे निकाल लो, या अपना एसएल जब भी यानी ये आने के बाद अपना एसएल फिर आप इसके नीचे लगा लो, बेस लाइन के नीचे। उससे क्या होगा कि आपका नो लॉस यानी प्रॉफिट में तो वो जाएगा ही जाएगा, वो अलग बात है भी कितने प्रॉफिट में जाएगा।
तो ऐसे बहुत से तरीके हैं कि आप अलग अलग तरीके से काम करें। ठीक है, एक इसी में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखो, एक चीज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। कोई अच्छा एग्जाम्पल दिख गया ना, एक बड़ी अच्छी चीज है। और में देखो, ये है। देखो, ये तो आपको पता लग गया, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि जो ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन, ध्यान देना इस बात पे मेरी। तो ये बेस लाइन है यहाँ पे, और जो ये पेन बी है ये यहाँ पे, इसको अब थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखो कैसी है ये फ्लैट है ना, बेस लाइन यहाँ पे फ्लैट है, बेस लाइन भी फ्लैट है, और हमारी जो पेन बी है ये भी लगभग फ्लैट है। तो इस फ्लैट का मतलब क्या होता है? इचुमुकु मार्केट क्लाउड उससे में नीचे नहीं जब, आएगा। हाँ, इचुमुकु क्लाउड में जब लाइनें फ्लैट हो जाती हैं तो इनका एक बड़ा मजेदार वो होता है कि मोस्टली ये कोशिश करती हैं मार्केट को अपनी तरफ खींचने की, अपनी तरफ खींचती हैं। तो आप समझ लो कोई भी बाई या सेल की पोजीशन में हो और उसके नीचे बेस लाइन या स्पैन ए या स्पैन बी फ्लैट है और एक लंबी फ्लैट है, तो हमेशा ध्यान रखना पूरी पूरी कोशिश होता है क्लाउड या बेस लाइन उसको अपनी तरफ खींचे ही खींचेगी। देखो, यहाँ पे ये बेस लाइन भी और क्लाउड भी लगभग फ्लैट थे, तो इसने मार्केट को खींचा ना अपनी तरफ, खींच के फिर नीचे फकाया। मेरा सिर्फ ये यहाँ पे ये बताने का है कि जब भी स्पैन बी, स्पैन ए, बेस लाइन जब भी बिल्कुल फ्लैट हो जाएं तो वो हमेशा मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो, जिस तरह यही है, ये ये फ्लैट है, ये, लेकिन ये स्पैन बी है क्योंकि मार्केट नीचे है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्पैन बी फ्लैट होता तो पूरे पूरे चांसेस थे ये मार्केट को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन यहाँ पे फ्लैट नहीं है। ठीक है, कहीं पीछे देखते हैं। देखो, ये आ गया, ये आ गया, मस्त है। यहाँ पे ये बेस लाइन AUD CHF है ना, देखो बेस लाइन यहाँ पे फ्लैट है, तो देखो मार्केट को ये बार बार मार्केट को अपनी तरफ खींच रहा है ना। तो जब भी बेस लाइन, स्पैन ए, स्पैन बी जब भी फ्लैट हो जाएं, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो नीचे की तरफ खींचेंगे, और अगर नीचे जा रही है मार्केट तो एक बार अपनी तरफ खींचेंगे। यानी ये एक प्रकार से चुंबक का काम करते हैं। आप कहीं भी पीछे बैक टेस्ट कर लो, मैं ये नहीं कहता हर बार, लेकिन पूरी पूरी संभावना होती है जहां पर भी फ्लैट होगा ये थोड़ा बहुत अपनी तरफ मार्केट को खींचे ही खींचेगा। कहीं पर भी देख लेना जहां पे अच्छी एक लंबी फ्लैट मिलेगी तो आप ये समझना कि ये अपनी तरफ खींचे ही खींचेगा। ठीक है जी।
इसमें कोई डाउट? हाँ जी। ठीक है। भैया दूसरा, आज मैं ना क्लाउड के अंदर होना, हाँ, ये फ्लैट जो है क्लाउड के अंदर होना चाहिए कि बाहर भी फ्लैट रहा तो चलेगा? कहीं भी हो फ्लैट, फ्लैट का मतलब मैं ये कह रहा हूं जो फ्लैट क्लाउड होता है, स्पैन ए स्पैन बी या बेस लाइन, ठीक है, जब भी ये फ्लैट होगा, मेरी बात पे ध्यान दें, जब भी ये फ्लैट होगा तो ये प्राइस को अपनी तरफ खींचेगा। प्राइस बाहर हो, क्लाउड के अंदर हो, क्लाउड से बाहर हो, बाहर भीतर अंदर ऊपर नीचे कहीं हो, मैं ये नहीं कह रहा 100% खींचेगा, चांसेस 80% तक के होते हैं कि जब भी ये फ्लैट होंगे तो ये मार्केट में यानी मैग्नेट का काम करते हैं, और फ्लैट होंगे यानी अपनी तरफ खींचेंगे। एक तो इसका ये होता है। दूसरा ये होता है, जहां पर भी ये फ्लैट होता है यहां पर मार्केट आएगी और ये फिर वापस बाउंस मारेगा इसको। अब देखो इस पे ना थोड़ा एयूडी सीएचएफ है ना, इस पे कुछ देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या वो ट्रेडिंग व्यू वाला खोलूं? नहीं ठीक है भैया, दिख रहा ठीक है ना, ठीक है। है जी। अब देखो यहां पे ये फ्लैट था, फ्लैट था, लंबा फ्लैट था, मार्केट को अपनी तरफ खींचा। अब ये सपोर्ट का काम करता है। मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप इचुमोकू की डीपली नॉलेज सीख जाओगे ना तो आपको दूसरा इंडिकेटर लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। बहुत से लोग प्योर सपोर्ट को यूज करते हैं कि मार्केट यहाँ आएगी, यहाँ से टकरा के वापस जाएगी, ठीक है ना। अगर प्योर सपोर्ट किसी को नहीं पता है तो मैंने पिछली बार भी आप लोगों को एक चैनल बताया था, मार्केट गुरुकुल का चैनल है, ठीक है ना। उस पे बेसिक आपको मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी, और किसी भी चैनल को मैं रिकमेंड नहीं करता। मैंने मोस्टली जो बेसिक मार्केट है वो उन्हीं से सीखी हुई है। मार्केट गुरुकुल एक चैनल है, उसकी आप बेसिक सीख लें। अगर आपको प्योर स्पोर्ट के बारे में नहीं पता तो उसमें प्योर स्पोर्ट के भी वीडियो हैं, वो सीख लें। तो मैं प्योर स्पोर्ट का भी क्यों नहीं लगाता, क्योंकि इचुमुकु खुद प्योर स्पोर्ट बताता है, यानी कि ये इसका स्पोर्ट है, ये लाइन इसकी स्पोर्ट है। यहाँ पे मार्केट आई, इसने मार्केट को यानी पहले अपनी तरफ खींचा, खींच के वापस भगाया, फिर मार्केट आई। देखो कितनी रिस्पेक्ट कर रही है इस लाइन की मार्केट, आप देखो कितना जबरदस्त वो है। मार्केट इस लाइन को कितना रिस्पेक्ट कर रही है। देखो बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं होती, पत्थर की लाइन नहीं होता, लेकिन ये पत्थर की लाइन से भी कम नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या आ गया, क्या भैया, अब क्या पोर्टफोलियो भी भेजना? आप बोलो तो प्रतिदिन आप प्रॉफिट लॉस भेज ग्रुप में देखिए। आ गया यार, मैंने क्या गलती कर दी यार, दूसरे तभी तो मैं कह रहा था। आपको पर्सनल भेजा है क्या? नहीं, निखिल साधना वाले में भेजा है। इसमें ना मैं वो एडमिन नहीं हूँ, इस निखिल वाले में ना। भाई इसको ना डिलीट मार दो एक बार, इन मैसेजों को जो मैंने भेजे थे ना इनको डिलीट मार दो, क्योंकि मैं डिलीट करूंगा तो मेरे मेरे से डिलीट होंगे, ठीक है। यहाँ उसको पर गलती से भेजे, उसको यहाँ पर हाँ फॉरवर्ड कर दीजिए इस ग्रुप में। कोई नहीं, वो मैं बाद में फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ बस, ठीक है, क्योंकि बस मेरे से मैं बताने लग रहा, गलती से उसमें भेजा गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। थोड़ा है ना इस तरह अच्छा नहीं लगता। चलो जो जो चल रहा है चलने दो, अपनी क्लास चल स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे आपसे रहेंगे, दिखाने की कोशिश कुछ कर रहा था और लोग बाग समझ कुछ कर रहे हैं। कौन सी थी, जीबीपी एयूडी थी ना शायद, चलो देख लेते हैं। ये नहीं था, एयूडी सी एस एफ का था क्या? हाँ ये
ये था। तो मैं ये कह रहा हूं ये प्योर स्पोर्ट का काम करते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट आई, वो कहाँ गया मेरा स्केल, कहाँ गया? मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट देखो इन लाइनों को कितना रिस्पेक्ट करती है। यहाँ से आई, इसने आके देखो बिल्कुल डिक दो। अब जो एग्रेसिव यानी जिसने वो लेनी हो ना, तो थोड़ा एग्रेसिव हो, लेकिन मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि आप एग्रेसिव ट्रेड लो, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें को करता क्या। यहाँ आया, यहाँ से आप एक बाय भी ले सकते हो जब आपको ये पता है ये सपोर्ट का काम करेगी ये लाइन, और यहाँ से पूरे पूरे चांसेस है ये मार्केट को वापस ऊपर फेंकेगा। इसने ऊपर फेंका, ठीक है। अब कितना ऊपर फेंकेगा, इसने फिर अपनी तरफ बुला लिया, ये आ गया जी, फिर ऊपर फेंका, फिर बुला लिया। तो इस स्पोर्ट का जबरदस्त काम करते हैं, और ये जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ही ये मार्केट को अपनी तरफ खींचता है। यानी जब भी ये सीधी लाइनें आ जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट, लगभग लगभग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो वहां से आप समझ जाओ कि ये मार्केट को अपनी तरफ खींचेगा। अब देखो, अब यहाँ के आसपास कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका मतलब मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है जी। दूसरा, जब भी एक चीज और बताऊंगा कि जब भी ये जो क्लाउड होता है, ये क्लाउड, ये हमेशा जब एक दूसरे की तरफ अपोजिट में, यानी जिस तरह ये चल रहा है, अब ये ऐसे ऐसे ही चलेगा ना, ठीक है। जब ये क्लाउड, समझ लो ये ऐसे हो जाए, ठीक है, और ये भी ऐसे धीरे धीरे ऊपर चलने लग जाए, तो समझो आप वहां पे कि क्लाउड अब बंद होने को है। तो आप आपको पता होना चाहिए कि आप ना इस चार्ट को हमेशा देखने की कोशिश करा करो। अभी आपका सीखने का टाइम है, तो मोस्टली कोशिश करो कि आप मार्केट को वॉच करते रहो, वॉच करते रहो, वॉच करते रहो कि सारी चीजें किस तरह बन रही हैं। ठीक है। एक दूसरा ये चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है, शायद मैंने पहले भी बताया था, कि जब भी चीकू स्पैन आपकी प्राइस लाइन से दूर होगा, आप निश्चिंत होके अपनी ट्रेड में आराम से बैठे रहें। जब ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके प्राइस लाइन के नजदीक आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी ये प्राइस लाइन के नजदीक धीरे धीरे आएगा, तो वो जो भी ट्रेंड होगा बाई या सेल का, वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, और वहां पे रिवर्सल के चांसेस होने लग रहे हैं। तो अगर आपने अपना प्रॉफिट ले चुके हो, तो आप अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। ये इचुमुकु आपको बहुत सी जगह बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को कि चार्ट को पढ़ना सीखो, चार्ट के साथ समय बिताओ। चार्ट आपको बोल बोल के बताने की कोशिश करेगा कि मैं अभी मार्केट में ट्रेंड कैसा है, कैसा नहीं है। ठीक है। देखो, हर बार की नहीं कहता, लेकिन अगर आप 80-90% तक मार्केट को समझ जाते हो, तो कितना ज्यादा फायदा होगा, खुद सोचो। तो जो चीकू स्पैन है, ये इसमें बहुत अहम रोल होता है चीकू स्पैन का। ठीक है जी। अब मैंने आपको एक नंबर की बाय बता दी ना, आज मैं आपको 2 नंबर की बाय बताता हूँ। इतना तो आ गया होगा समझ में। भाई हाँ एक भैया। डाउट था।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले डाउट ही क्लियर करेंगे फिर आगे चलेंगे। भैया जो रेड क्लाउड आगे बन रहा है उसमें ऊपर वाली लाइन फ्लैट है, तो क्या वो अपनी तरफ मार्केट को खींचेगा जो रेड क्लाउड आगे बन रहा है? देखो यहाँ पे नहीं, हाँ, में आगे जो रेड नीचे उसके ऊपर की लाइन फ्लैट है। नीचे नीचे वाले के ज्यादा वो होते हैं। अच्छा अच्छा भैया। जो जो यानी स्पैन बी होता है ना, अच्छा, स्पैन बी पे है, ओके। नहीं मेरा मैं कहने का मतलब ये है कि जहां जोन सा भी फ्लैट होगा, वो स्पैन ए हो या स्पैन बी हो, जोन सा फ्लैट होगा, ठीक है, और जो प्राइस के नजदीक होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहीं पे देख लो, यहाँ पे ये फ्लैट नहीं है लेकिन ये फ्लैट है, ठीक है। पहले तो ये खींचेगा ना, ये खींचने के बाद ही तो यानी इसको क्रॉस करने के बाद ही तो इसका नंबर आएगा ना। अभी तो जी यही नहीं जी, बुला रहा अपने पास, यही नहीं बुला रहा। जब यही नहीं बुला रहा तो उसका नंबर कहां से आएगा? ठीक है भैया। ठीक है ना, पहले तो इसका नंबर है ना। स्पेन, ये स्पेन ए है, ग्रीन ग्रीन वाले लाइन स्पेन ए होती है, पहले तो इसका नंबर आएगा। जिसके चांसेस तब ज्यादा हो जाएंगे, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, मैं आपकी उसको करता हूँ। जब प्राइस क्लाउड के अंदर अगर चला जाता है, ठीक है, फिर पूरे पूरे चांसेस होते हैं ये इसके पास जाएगा और ये टकरा के वापस भेजेगा। लेकिन उससे पहले तो इसने प्राइस ने इससे सामना करना है ना। भैया समझ गया। और ये और ये मैं बता दूं, जब ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फ्लैट आएगा, अब नहीं, कल परसों तरसों जब भी होगा, क्योंकि मार्केट ये अभी क्लाउड थोड़ा है, ऐसे 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 भी आ सकता है, ये आएगा फ्लैट आएगा, तब ये अपनी तरफ खींचेगा। तो करंट में मार्केट को देखते रहो और समझने की कोशिश करो कि मार्केट ये क्लाउड क्या बता रहे हैं। देखो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, जिस बंदे ने इसको बनाने में 30 साल प्लस में 150 या 200 बच्चों की पूरी टीम साथ में लगाई, तो क्या हम इस चार्ट को 30 दिन में समझ सकते हैं? सोचने की बात। हमने इस पे जितनी ज्यादा हम इसके ऊपर मेहनत करेंगे ना, जितने ज्यादा इसके ऊपर समय बिताएंगे, उतना ज्यादा हम इसको समझ पाएंगे। हो सकता है कोई बंदा मेरे से भी बहुत ज्यादा मेहनत कर ले और वो मुझे ही खुद कोई नई चीज बता दे आप लोगों में से कि सर देखो मैंने इसको ये ऑब्जर्व किया है और इसका रिजल्ट ये निकलता है। अब देखो, बड़े कमाल की बात है, क्या वो बंदा पागल था क्या? उसने 5-5 लाइनें बनाई, किसी और इंडिकेटर में नहीं होती इतनी लाइनें। भाई उसने बहुत कुछ सोच समझ के ही तो ये लाइनें बनाई ना, कि भाई इसका ये काम है, इसका ये काम है और इसका ये काम है। पास्ट यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को इसने उसने इकट्ठा करने की कोशिश करी और ये चलता है। ये बात नहीं कि ये नहीं चलता। मैं बताने लग रहा, मैंने 4 ट्रेड लिया है आज आप लोगों के 1 नंबर के बाय के अकॉर्डिंग आराम से बैठ के, और मेरी चारों प्रॉफिट में चल रही हैं। एक मेरी कट चुकी है, 3 मेरी अभी भी देखो, ये मेरी अभी भी चली हुई है और दिखा दूंगा वे भी मेरी चली हुई है। तो अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करोगे तो बहुत कुछ इसमें से आप बहुत कुछ, मैं थोड़ा नहीं कहता, बहुत कुछ आप इसमें से ले सकते हो। मैं ये कहता हूं अगर कोई 1 नंबर की बाय पे ही हमेशा बाय सेल करता रहेगा ना, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं उसके महीने के एंड में अकाउंट लॉस में जा ही नहीं सकता। सिर्फ मेरी एक शर्त होगी, वो अपने सारे नोट्स बनाए कि मैंने यहाँ पे लिया था, ऐसे ऐसे लिया था, फिर आप मुझे दिखाओ जी मैंने आपके अकॉर्डिंग ये सब कुछ किया और मेरा अकाउंट फिर भी लॉस में। डेमो काउंट कर लो, डेमो में आप देख लो कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, $100, $200, $500, वो उसमें डालो, फालतू क्यों डाल दो। डेमो में $500 लो और ट्रेड जब भी बने सारी चीजें यस नो यस नो यस नो करके ट्रेड लो, लिखो हर चीज। कितनी देर लगेगी? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। और सबसे बड़ी बात है, हम टाइम फ्रेम कितना ले रहे हैं? 4 घंटे। 2, 4, 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम नहीं ले रहे कि मैं लिखूंगा, ये जो ट्रेंड है ये मेरा निकल जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, लिखने में टाइम खराब हो जाएगा। अरे बाबा 1 घंटे,
अब अब जो वही बात है, जो 5:30 बजे शाम को कैंडल बनी थी, अगली 9:30 बजे जाके बनी थी। टाइम ही टाइम हमारे पास, हम कुछ कर ही नहीं सकते उसके बीच में। ठीक है जी। अब जो दूसरी नंबर की बाय है उसको बताता हूं मैं। दूसरी नंबर की बाय हमेशा आती है जब भी कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन को कट कर। किताबों में आपको ये गोल्डन क्रॉसओवर के नाम से मिलेगा। ठीक है, कि जब भी कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को काटे तो अब वहां से एक बाय ले लो। जो हमने सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन लाइन और जब बेस लाइन की थी तो स्टार्टिंग में, तो वो ये है, इसको मैं 2 नंबर की बाय बोलता हूं। अब देखो, यानी ये एडवांस हो गया ना एक प्रकार से, लेकिन ये रिस्की है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीजें मैच नहीं होंगी। तो वो आप लोगों के ऊपर है कि जब भी 2 नंबर की बाय आए, यहाँ पे बाय आई, देखो इसने कट किया कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को, मार्केट ऊपर गई ना जी, लेकिन थोड़ी गई। क्यों? क्योंकि हमारी चारों चीजें मैच नहीं हो रही। ये एग्रेसिव ट्रेडर के लिए, ये 2 नंबर की बाय। ठीक है जी, आज ही करा दो क्या सारी को? तो 3 4 5 छोटी छोटी है बस। नहीं, अभी मत कराइए। नहीं, भैया अच्छा, दीदी की बात। बाकी कल और कराएं। सबको पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक है, नहीं मुझे कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो 2 नंबर की ये बाय है, ये थोड़ी ही एग्रेसिव है। कभी भी देखो, ये देखो, ये यहाँ पे आई, इसने कट कर दिया कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को, मार्केट आई ना नीचे, चाहे कितनी ही आए लेकिन आई ना। अब इसमें क्या है, देखो मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं। यहाँ पे मार्केट ने कट किया, हमने सेल ले लिया, उसके बाद देखो आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ तक गई। ठीक है, और फिर पेन बी आ गया, यानी कि हमारा एक वो उसको शायद रेसिस्टेंस रेजिडेंस पता नहीं क्या बोलते हैं, R1 होता है, यानी R1 R2 R3, मुझे उसका नाम लेना नहीं होता, एक प्रकार से यानी अवरोध बोलते हैं उसको। सपोर्ट। ठीक है, वो आया तो आप, क्योंकि आपने एग्रेसिव ट्रेड ली थी, जल्दी की ट्रेड ली थी, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ से ली थी और यहाँ पे स्पेन भी आ गया और यहाँ पे मार्केट को ये बाउंस बैक मारेगा, तो आप यहाँ से निकलो। हमेशा अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर की वो लोगे तो आपको बहुत सी चीजें देखनी पड़ेंगी कि आगे क्या आ रहा है, मुझे यहाँ से निकलना है या निकलना नहीं निकलना। ये नहीं लेके चलोगे कि ये आपने 2 नंबर की बाय बताई थी, ठीक है, और हमने यहाँ से 2 नंबर की बाय ले ली, ठीक है, और मार्केट फिर वापस चली गई। आपने तो कहा था जी 2 नंबर की बाय, लेकिन 2 नंबर की बाय हमेशा एग्रेसिव ट्रेडर के लिए होती है, यानी जो फास्ट लेता है, फास्ट निकलता है। ठीक है, और वो बहुत सी चीजों को देखता है कि आगे क्या क्या है, आगे अगर मैं यहाँ से लेता तो मैं आगे इसको पूरा इसका रिस्पेक्ट करता पेन बी का, और मैं यहाँ से निकल जाता, क्योंकि मुझे ये पता है इस पेन बी यहाँ से मार्केट को रिवर्स भी कर सकता है। और दूसरी चीज क्या है कि जब भी क्लाउड, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, जब भी प्राइस क्लाउड के अंदर आ जाएगा तो हो सकता है वहां पे मार्केट कंफ्यूज है। अब देखो कितने टाइम से मार्केट कंफ्यूज है, ये थोड़ा टाइम नहीं है, तब तक मार्केट कंफ्यूज ही रही। यहाँ से यहाँ तक मार्केट कंफ्यूज है, यानी ये 11 तारीख दिख रही है, चलो ये 12 होगी जो भी है, 11 12 13 जो कुछ भी है, ठीक है, और ये 22 23 तक कितने दिन मार्केट कंफ्यूज है। और ये क्लाउड आपको बोल रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ, मार्केट यहाँ पे डिसीजन ही नहीं ले रही,
ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, आप खुद देख लो, मार्केट नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे, मार्केट डिसीजन ही नहीं ले रही। देखो कितनी बार मार्केट कंफ्यूज रह रही है। हाँ, यहाँ पे आने के बाद मार्केट फ्री हो, अब इसने देख लिया अब मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि देखो सिंपल ही बात है, ये सारी चीजें फ्री हो चुकी हैं, क्लाउड फ्री है, ये फ्री है, प्राइस फ्री है, चिकू स्पेन फ्री है, सारी चीजें फ्री। 1 2 3 4 सारी चीजें फ्री, यानी मार्केट आराम से फ्री होके सेल में जा रही है। तो ये छोटी छोटी, कई बार वो एक होता है ना छोटी छोटी लेकिन बड़ी काम की बातें, तो ये छोटी छोटी बातें बड़ी काम की बातें होती है। आप हमेशा देखो कि स्पोर्ट वगैरह कहाँ पे आते हैं, प्योर स्पोर्ट ये कहाँ पे आते हैं, कहीं देख लो। ये जब भी यानी क्लाउड के आसपास टकराएंगे तो वहां से बाउंस बैक होने के चांसेस हैं। कोई वैसा भी अगर होगा ना, सिंपल फ्लैट फ्लैट नहीं, वैसा भी होगा तो वहां से भी बहुत से चांसेस हैं कि ये टकरा के वापस आने के चांसेस हैं। ये देख लो, अभी यहाँ पे क्लाउड फ्लैट तो नहीं था, लेकिन मैंने ये कहा ये पांचों लाइनें इसका पियोट और स्पोर्ट का काम करती हैं, इसीलिए इचुमुको में पियोट स्पोर्ट की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ पे देखो मार्केट आई, क्लाउड से टकराई और शायद थोड़ी ही नीचे गई, लेकिन गई ना थी। ठीक है, तो इन चीजों का, यानी मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ये परफेक्ट है, लेकिन ये आप आइडिया देंगे, इचुमुको आपको हर जगह आइडिया ही देगा। ठीक है, अब देखो जिस तरह बेस लाइन है, बेस लाइन से मार्केट यहाँ टकराई, इसने इसको नीचे किया। ठीक है, मैं हर बार नहीं करा, लेकिन चांसेस हैं कि जब भी टकराएगी ये मार्केट को रिवर्स करेगी। ये देखो यहाँ पे टकराई बेस लाइन से, तो थोड़ा ही रिवर्स किया जी, किया ना। ठीक है, फिर यहाँ पे ये दोनों चीजें थी, यानी बेस लाइन भी थी और ये क्लाउड का स्पैन ए भी था, स्पैन ए भी था। ठीक है, तो हर चीज का रिस्पेक्ट किया, और जब क्लाउड से बाहर आके फ्री हो जाती है तो देखो मार्केट कितनी एकदम मस्त तरीके से जाती है जब ये फ्री हो जाता है। और जब देखो, जब भी मैंने एक चीज और आप लोगों को आज बताई थी कि, सॉरी, अरे भाई ठीक हो जाना, कि जब भी ये स्पैन बी धीरे धीरे क्लाउड की तरफ जाएगा तो ट्रेंड हमारा चेंज हो जाएगा। देखो जब ये यहाँ पे था तो उस टाइम मार्केट यहाँ पे थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद ये धीरे 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 मार्केट प्राइस की तरफ चलने लगा, तो फिर यहाँ से देखो धीरे 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 रिवर्स हो गया। तो ये बताने की कोशिश करता है कि जब भी ये प्राइस की तरफ चलने लगे और जितना यहाँ पे डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कम होना स्टार्ट हो जाए, वो आपको आपकी आंखें ही बता देंगे, आपने कहीं नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आंखें ही बता देंगी कि पहले इतना डिस्टेंस था, अब देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस, लेकिन इसके बाद डिस्टेंस कम होना स्टार्ट हो गया, यानी कि ट्रेंड चेंज होने लग रहा है। देखो ये 5 लाइनें हैं, 5 लाइनों का अपना इचुमुको में हर किसी का अपना अपना रोल है। जब इन, यानी हम 500 का मतलब क्या है, हमारी 500 उंगलियां जब हम इकट्ठा कर देंगे तो ये मुट्ठी बन जाएगी, और मुट्ठी आप लोगों को पता है कितना काम करती है, बंद मुट्ठी काम करती है। तो आपने 5 ये नियम याद करने हैं, यानी 5 लगा लो, 4 लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि ये एक हो गया, अगर आप इसको एक लोगे, इन दोनों को 2 और 3 लोगे तो 2 3 4 5 5 हो गए, और भाई इन दोनों को एक करोगे तो वो आपकी मर्जी है।
अब किसी का कुछ डाउट वगैरह हो तो इससे रिलेटेड पूछो जी। अरे गायब हो गया कैसे भी भाई। नहीं भैया यही सब है। है यहाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे वो बिल्कुल पूछा सब हो जाता है ना, ऐसा लगता है कोई है ही नहीं। वो सब आपको सोच में पड़ डिस्टर्ब ना जाता है हो कि करके क्या ना, होना। नहीं आपको डिस्टर्ब ना हो करके ना चुप रहते हैं, सुनते हैं आपको। हाँ 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 हाँ, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। समझ में तो आ रहा होगा ना, बस ये बता दो मुझे भाई, कहीं समझ आ मैंने रहा है, समझ इम्प्रूवमेंट आ और। रहा समझ आ रहा है ना। तो है जी। आपके पास, आपके सबके पास ये एक्सनेक्स की ऐप है ना, अपने डेमो अकाउंट में धड़ाधड़ ट्रेड मारना सीखो और उसे जी लिखो। देखो मेहनत तो आप लोगों ने करनी पड़ेगी। आप ये सोचोगी कि जी बस मैं हफ्ता 10 दिन आपको करा दूंगा और उसके बाद कुछ अलादीन का चिराग निकलेगा, नहीं। आप लोगों को साथ में साथ ट्रेड लेनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। जिस तरह देखो मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें मेजर्स में चेक करो, ठीक है जाके, ठीक है। और फिर ये माइनर्स हैं, मेजर और माइनर्स की ये बहुत सारी ये यानी 27-28 इसमें है और 7-8 मेजर में है। ये लगभग 30-35 के आसपास करेंसियों के पेयर्स हैं, इनमें देखो, ठीक है। और ये सोच के ट्रेड लो। अब देखो एक नंबर की मैं आप लोगों को बिल्कुल अभी स्टार्टिंग में एक नंबर की ही बाय कहूंगा कि एक नंबर की बाय के अलावा कोई बाय लो ही मत। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हर रोज एक या दो ट्रेड आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी। आप लोगों को वो वेट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या है, एक बार सुबह 15-20 मिनट लगा लो, सबको चेक कर लो। ऐसे खोला, चेक किया कि नहीं इसमें तो है ही नहीं, ये नहीं है। इसको खोला, ये भी नहीं है। कोई नया ट्रेंड देखो, जब भी नया ट्रेंड आने की संभावना हो। ये, हाँ, जिस तरह ये है, ये अभी अभी नया आया है, ठीक है ना, EURAUD। देखो, खुद देख लो, चेक करो। है ना, इस तरह चेक कर लो। और जो जो या तो आने के नजदीक हो या आ चुके हो, उनको स्टार लगा के फेवरेट में ले जाओ। नंबरिंग करो जी। नंबर 1 यस, नंबर 2 यस, नंबर 3 यस, नंबर 4 यस, ले दो भाई, क्या दिक्कत है। SL इसके नीचे, जहां पे भी प्राइस चल रहा है उसके क्लाउड के नीचे, जितना SL हो 1:1 लगाओ और भूल जाओ। दोनों चीजें लगाओ, ट्रेड लेते ही SL भी लगाओ, टेक प्रॉफिट भी लगाओ, क्योंकि 24 आवर मार्केट चलती है। हो सकता है रात को अपना देखो तो एक चीज तो पक्का कटेगी, नहीं भी कटेगी तो आपको ये तो मालूम है कि मेरे भी 5, 7, 10 डॉलर से इससे ज्यादा नुकसान मार्केट मेरा कर ही नहीं सकती। SL हमेशा साथ रखो। SL और टेक प्रॉफिट सौदा लेते ही 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर जरूर लगाओ, जरूर से भी जरूर लगाओ। SL आपको बचाएगा। आज जिंदा रहोगे तो कल ही तो कुछ कर पाओगे, आज ही मर गए तो फायदा क्या है। इसलिए हमेशा SL और टेक प्रॉफिट 1:1 का जरूर लगाओ। 1:1 में क्या है, समझ लो आपने 10 ट्रेड ली इस सेटअप से, ठीक है। और इस सेटअप में मैं ये कहता हूं कि भाई 7 आपकी कामयाब हुई और 3 लॉस में चली गई, फिर भी 4 का तो प्रॉफिट है। और चलो 5 लॉस में चली गई, 5 प्रॉफिट हो गई, कोई नहीं,
अकाउंट तो सेफ है, हमने सेफ रहना है, लेकिन ऐसा कम होगा कि आपको 5 प्रॉफिट में जाए और 5 लॉस में जाए, यानी आधो आध, ऐसा नहीं होता। रेयर टू रेयर मार्केट आएगी ऐसा कि आपको वो ऐसा करेगी। ये नहीं कहता नहीं आएगी, हो सकता है साल में एक बार ऐसा आ जाए, एक महीना भाई आपने महीने में 10 ट्रेड लिया, 20 ट्रेड ली, उसमें से आधी प्रॉफिट में गई और आधी लॉस में गई, यानी पूरे महीने जो कुछ भी आपने काम किया जहाँ से सेलेक्ट वही मिले। लेकिन पूरे साल में ऐसा 1 या 2 महीने, बाकी 10 महीने तो आप प्रॉफिट में रहोगे। और मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, आपका रियल जो इमोशन है, जो साइकोलॉजी है, वो तभी काम करेगी जब आप इसके अंदर बिल्कुल रियल की तरह काम करोगे। या तो आप रियल पैसा लेके आओ, या फिर आप रियल ये सोचो कि एक्चुअल में ही डेमो अकाउंट में मेरे पास मेरे ये खुद के रुपए हैं, 200, 400, 500 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से काम करो और फिर देखो, आप करके तो देखो, कोशिश करो। देखो, आप कोशिश करोगे, सीखोगे, आपके ही काम आएगा। बार बार चार्ट को देखो, इसके ऊपर टाइम बिताओ, ठीक है। जब भी टाइम मिले व्हाट्सएप और वगैरह 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 को देखने के बजाय इसको देखो। देखो, साधना भी तो तभी असर करेगी ना जब आप मार्केट में काम करना सीखोगे। अब ये थोड़ी है कि भाई जिस तरह मैंने कल वैसे एक वो बता दिया था भी नील गणपति की साधना का, तो मैसेज आ गया जी नील गणपति की साधना दे दो। गणपति की साधना तभी तो काम करेगी जब आप पहले मार्केट को सीखोगे। गणेश जी आके खुद बाय सेल नहीं करेंगे, वो हमने ही करना पड़ेगा। भगवान खुद वही बात है, गीता में खुद लिखा हुआ है, कर्म करोगे तो फल ही मिलेगा ना। हम ये सोचते हैं कि हम साधना साधना करते रहेंगे और अपने आप शेयर मार्केट चलती रहेगी, नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। कर्म तो हमने करना ही पड़ेगा, यानी मार्केट को सीखना तो पड़ेगा ही। और सीख के, क्योंकि मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग दोनों साइडों में हो भाई, आपके पास अध्यात्म की भी पावर है, ठीक है ना, और मार्केट को सीखने का आपके पास अभी टाइम है। तो दोनों चीजों को मिक्स करो और फिर उसका मजा लो। देखो आपकी जिंदगी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। अब गुरुजी खुद आके कुछ नहीं करेंगे, किसी न किसी के माध्यम से ही करवाते हैं। बाकी देखो, मैं ज्यादा इस चीज पे डीपली नहीं जाना चाहता, ठीक है। वो रेट का भी अपना वो है, हो सकता है मेरे आप लोगों में से मेरे से भी अध्यात्म में बहुत से आगे मिलेंगे, हो सकता है मुझे इतना नहीं पता हो, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अगर आपने मार्केट से पैसा कमाना तो मार्केट को सीखना ही सीखना पड़ेगा। अब आपके इस मुख में ज्यादा कुछ नहीं रह रहा, छोटे छोटे पॉइंट्स ही रह रहे हैं। मेन पॉइंट्स जो, यानी ये लगा लो आपका 80% के आसपास में इस मुख को आपका करवा चुका हूँ। 2-4 बातें और हैं, वो मैं शायद कल ही कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल छोटी छोटी बातें। उसके बाद फिर आपकी साइकोलॉजी के ऊपर बातें बताऊंगा कि आप अपना दिमाग किस तरह सेट करेंगे। जो ये इंडिकेटर होता है ना, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अभी ना आपकी स्टार्टिंग आप लोगों की, तो मुझे भी जब मेरी स्टार्टिंग थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कोई ऐसा जादू वाला इंडिकेटर मिल जाए जो सब कुछ ही, यानी सब कुछ वही करे। लेकिन बहुत, यानी कई साल के बाद जाके समझ में आया, इंडिकेटर सिर्फ एक डायरेक्शन देता है, वो सब कुछ नहीं होता। इंडिकेटर 50% आपका काम करता है, बाकी का 50% साइकोलॉजी काम करेगी। तो मार्केट में साइकोलॉजी भी बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता, सब इंडिकेटरों के पीछे लगे हुए हैं, प्राइस एक्शन के पीछे लगे हुए हैं।
मार्केट में, यानी मार्केट लगा लो या यूट्यूब लगा लो, कहीं भी लगा लो, लोगों को गुमराह ज्यादा किया जा रहा है, उनको आसान चीजों से दूर किया जा रहा है कि ये कहीं बंदे सीख ना जाए। जो अभी अभी पीछे ही सेबी की रिपोर्ट आई थी, सेबी खुद कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 10% ही लोग प्रॉफिट करते हैं। अब क्या वो 10% चाहेंगे कि आप भी प्रॉफिट करो? नहीं चाहेंगे। अगर सभी प्रॉफिट करने लगे तो लॉस तो कोई करेगा ही नहीं, और कोई लॉस नहीं करेगा तो जो प्रॉफिट करता है वो प्रॉफिट कहाँ से कमाएगा? हमेशा मार्केट में ध्यान दो, जितने भी यूट्यूब पे हैं, जितने भी हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन 90% आप लोगों को ऐसा कंफ्यूज करते हैं। एक यूट्यूब वाला बताएगा इंडिकेटर ठीक है, वो आपको 50 स्टाइल के इंडिकेटर बता देगा, क्योंकि उसने अपने वीडियो चलाने हैं, ठीक है। दूसरा कहेगा नहीं, इंडिकेटर तो कुछ होता ही नहीं, प्राइस एक्शन बहुत ठीक है, प्राइस एक्शन से देखो मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप प्राइस एक्शन सीखना स्टार्ट करोगे, कभी आप इंडिकेटर सीखोगे, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, ये सीखूं वो सीखूं, ये करूं वो करूं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहता हूँ, एक चीज के ऊपर कमांड कर लो बस, किसी दूसरी चीज को देखने की जरूरत ही नहीं। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो समोसा बनाना ही बहुत कुछ है, उसी से आप बहुत लाखों रुपए कमा सकते हो। जरूर है लंबी चौड़ी हलवाई की दुकान पर, बंदे में कट्स होने चाहिए, बंदे में कैपेसिटी होनी चाहिए। एक गोलगप्पे वाला भी, जिसके फेमस गोलगप्पे होते हैं, सिर्फ गोलगप्पे पे ही अपना लंबा चौड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। तो उसी तरह यहाँ पे है, आप सिर्फ एक इंडिकेटर, मैं ये नहीं कहता सिर्फ इसमें को, जो भी आपको समझ में आता है, सिंपल से सिंपल इंडिकेटर, आप उसकी नॉलेज लो, कहीं से भी लो, किसी तरह लो, वो नॉलेज लो, एक इंडिकेटर पे काम करो और फिर देखो कमाल। आप लोगों को मशीन बनना पड़ेगा, दिमाग और दिल साइड में रखने पड़ेंगे। जिस तरह मशीन के अंदर मैं ये चीजें फिट कर दूं कि ये चीज चेक करनी, ये चीज चेक करनी, ये चीज चेक करनी, ये चीज चेक करनी है, और बाय मार दे, बस वो मार देगी। लेकिन आप कई बार क्या सोचोगे, यार क्लाउड थोड़ा सा पतला है, ठीक है, लूं या नहीं लूं, मार्केट बहुत ऊपर चढ़ गई, एकदम देखो ऊपर गई, अब पता नहीं और ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्लाउड भी पतला है, कहीं ये यहाँ से निकल ना जाए, ठीक है, तो आप कंफ्यूज रहोगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको मशीन बनना पड़ेगा, मशीन बनो, ठीक है, अपने नियम लिखो, नोट्स बनाओ, डेमो ट्रेडिंग करो। अगर किसी के पास बैलेंस है तो बैलेंस डाल के ट्रेड करना स्टार्ट करो। इस तरह मैं चाहे आपको एक बार सिखा दूं, 10 बार सिखा दूं, 20 बार सिखा दूं, ऐसे सीखने का कोई फायदा नहीं होगा। मार्केट में जब तक आप मार्केट को फीस नहीं दोगे, मार्केट आपको नहीं सिखाएगी। मार्केट को आप फीस किस तरह दोगे? लॉस करके। लॉस आपका, मैं ये नहीं कहता